अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इनसाइडर के साथ मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 1970 के करीब की बात है कि किसी सोशल वर्कर ने तवाइफों पर एक रिसर्च करनी थी। इब्ने हसन साहब उनके साथ एक बूढ़ी तवाइफ से मिलने चले गए। वो चारपाई पर बैठी थी और उसने सख्त गर्मी में रजाई ली हुई थी। कमरे में एक के बजाय दो विंडो एयर कंडीशनर्स चल रहे थे। इब्ने हसन साहब कहते हैं कि उनको ठंड लगने लगी और आखिरकार उन्होंने तंग आकर ये कह दिया कि आप एक एसी चला लें। एक तो आपको रजाई नहीं लेना पड़ेगी और दूसरा ये कि आपका खर्चा भी बच जाएगा। तो बूढ़ी तवाइफ ने एक इंतहाई आलिमाना और फलसफियाना जवाब दिया और कहा कि असा है बिल केड़ा अपनी जेब चों देना होंदा है। इब्ने हसन फरमाते हैं कि इस बात को एक अरसा गुजर गया और 80 की दिहाई आ गई जिसमें लोग पढ़ लिख कर नौकरियों पर लग जाते थे। वो अपने एक दोस्त की तरफ उसको मिलने चले गए जो उस वक्त CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर लग चुका था। इत्तेफाक से तब भी गर्मी ही के दिन थे। उसके कमरे में गए तो क्या देखते हैं कि उसके कमरे में 2 AC शपाशप चल रहे थे और ब्यूरोक्रेट साहब 3 पीस सूट जून के महीने में पहने दफ्तर में बराजमान थे। थोड़ी देर बाद उन्हें ठंड लग गई और वो कहते हैं कि मैं पहला वाकया भूल चुका था। उन्होंने दोस्त से कहा कि इतनी ठंड की हुई है तो एक AC चला लिया करो। तो दोस्त ने ऐसा जवाब दिया कि आपके होश ठिकाने आ गए। जवाब था कि असा बिल केड़ा अपनी जेब चो देना हुंदा है। ये वाकया ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए है बल्कि हमारे सियासतदानों के लिए भी है जो पिछले 72 साल से पाकिस्तान के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और माले मुफ्त दिले बेरहम की मसदाक पाकिस्तान को लूट रहे हैं। एक इसी तरह का वाकया हाल ही में इस बजट में हुआ है जहां एक तरफ तो हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई लेकिन दूसरी जानिब तमाम पार्टीज ऑपोजिशन और हुकूमत के पार्लियामेंटेरियंस ने मिलकर यह बिल पास कर लिया कि उनकी फैमिलीज को भी बिजनेस क्लास एयर फेयर यानी कि जहाज की टिकट्स दी जाएं। मसला यह है कि वो बचत तो करना चाहते हैं लेकिन फिर बात वही है कि उन्हें बिल केड़ा अपनी जेब चो देना होता है।